नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी ट्यूटर्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सभी अपने घर पे सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, जो कि रहने वाला है ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त परिसंचरण तंत्र। साथ में अपन जानेंगे हार्ट यानी कि हृदय के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, मैं बात करूं ब्लड सर्कुलेशन की, रक्त परिसंचरण की, तो रक्त परिसंचरण होता है क्या है? तो सिंपल सा है, मतलब आपके शरीर के अंदर क्या है, खून का बहाव, खून का बहना, फ्लो करना ही क्या कहलाता है? रक्त परिसंचरण या ब्लड सर्कुलेशन। और ये जो है हर एनिमल में, जितने भी जो लिविंग है उनमें दो तरह का हो सकता है। एक तो हो सकता है ओपन ब्लड सर्कुलेशन और एक होता है क्लोज ब्लड सर्कुलेशन। ओपन ब्लड सर्कुलेशन जो नॉर्मली एग्जांपल दूं तो जिसका हो सकता है कॉकरोच के अंदर, और क्लोज ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो हमारे अंदर होता है। ठीक है, इसके साथ देखिएगा, अब हमारे अंदर क्लोज ब्लड सर्कुलेशन क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर जो ब्लड है वो पतली पतली जो ट्यूब्स है, जो जिसको हम बोल सकते हैं नलिकाएं, उनमें बहता है, उनमें फ्लो करता है। ठीक है, और ये किस तरह से फ्लो करता है? जैसे कि आपको पता है कि हमने ब्लड को दो में बांटा हुआ है। एक तो है आपके ऑक्सीडाइज, एक है डीऑक्सीडाइज, यानी एक तो है ऑक्सीकृत, एक है अनऑक्सीकृत या अशुद्ध रक्त। ठीक है, जिसमें कि ऑक्सीजन का अमाउंट नहीं है, ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है, या कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा उपस्थिति है, उसको हम बोलते हैं अशुद्ध खून या डीऑक्सीडाइज्ड ब्लड। ठीक है, अब क्या होता है जब हार्ट से जो, मतलब मान लो आपकी बॉडी के अंदर कौन सा ब्लड है, कौन सा खून है, इम्प्योर है यानी गंदा अशुद्ध खून है, वो से पहले आता है आपके दिल के अंदर, हृदय के अंदर आता है, हार्ट के अंदर आता है। हार्ट से कहाँ जाता है वो? आपके जाता है लंग्स में, यानी फेफड़ों में। फेफड़ों से क्या होता है? फेफड़ों के लिए मैंने देखा था कि रेस्पिरेशन के अंदर कि कैसे फेफड़े यानी लंग्स है वो उस इम्प्योर ब्लड यानी जो अशुद्ध खून है उसको कैसे प्योर करते हैं, और फिर वो प्योर ब्लड वापस कहाँ जाता है? पहले आपके हार्ट यानी हृदय में जाता है, फिर हृदय से आपके अलग शरीर के अंदर जाता है। ठीक है, ये था अपना ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन के अंदर आपको याद रखना कि अपना जो ब्लड है वो नहीं, अपनी जो ब्लड वेसल्स है यानी जो रक्त वाहिनियां हैं उनको मैंने तीन कैटेगरी में बांट दिया, तीन भागों में बांट दिया। एक है आपके आर्टरी, एक है आपके विंस, और तीसरी होती है आपके कैपिलरीज, यानी एक तो है आपकी धमनी, एक है आपकी सिरा, और तीसरी क्या हो गई? कशेरुकाएं। ठीक है, अब देखो आर्टरीज यानी कि धमनी क्या होती है? ये वो रक्त वाहिनियां यानी वो ब्लड वेसल्स होती है जिसके अंदर प्योर, जिसके अंदर कौन सा? प्योर ब्लड यानी शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, अब इसको जो है ना, इस आर्टरी को हमने दो में बांट दिया। जो आर्टरी जो है जितनी भी है, एक को छोड़ के सबके अंदर कैसा ब्लड फ्लो करता है? सबके अंदर शुद्ध यानी कि प्योर यानी ऑक्सीडाइज, ऑक्सीकृत जो रक्त है वो फ्लो करता है। अब इसमें से एक जो ट्यूब है, जो ब्लड वेसल है, या एक जो आर्टरी है, उसको हम बोलते हैं अरोट्रा या महाधमनी। वो क्या होता है? देखो, आपके हृदय यानी हार्ट से जो आर्टरी, सबसे पहले जो आर्टरी निकलती है ना, बहुत ही मोटी आर्टरी निकलती है, उस आर्टरी यानी उस धमनी को क्या कहा जाता है? महाधमनी या अरोट्रा कहा जाता है, जिसके अंदर प्योर ब्लड, शुद्ध ब्लड जो है, शुद्ध रक्त बहता है। वो तो हो गया आपके अरोट्रा। और दूसरी आपके होती है पल्मोनरी आर्टरी। ये दो स्पेशल टाइप की आर्टरीज की बात हो रही है, पल्मोनरी आर्टरी या फुफ्फुस धमनी। ये क्या होती है? ये जस्ट अपोजिट है, याद रखना। फुसफुस धमनी की बात करूं तो फुसफुस धमनी वो धमनी यानी एकमात्र ऐसी धमनी है, एकमात्र ऐसी आर्टरी है जिसके अंदर इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है यानी अशुद्ध रक्त बहता है। ये कहाँ से? ये क्या है? आपके हार्ट यानी हृदय से इम्प्योर ब्लड यानी जो अशुद्ध रक्त है उसको कहाँ लेके जाता है? ये लेके जाता है आपके हार्ट तक। तो वहां तक की जो आर्टरीज है, वहां तक की जो ट्यूब्स है, वो वाली जो आर्टरीज है उनको क्या बोला जाता है? पल्मोनरी आर्टरीज। अगर आप डायग्राम में देखें तो डायग्राम में आपके हृदय से लेकर फेफड़ों तक को जो लेके जा रहा है वो ट्यूब, जो ब्लड वेसल्स है, रक्त वाहिनी है, वो रक्त वाहिनी वो कौन सी होती है? वो होती है आपके फुफ्फुस धमनी या पल्मोनरी आर्टरी। एक सिंगल ऐसी आर्टरी है, एक सिंगल ऐसी धमनी है जिसके अंदर इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है, अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, और अरोट्रा क्या है? अरोट्रा या महाधमनी वो ऐसी धमनी होती है जो कि अत्यंत मोटी होती है, बहुत ही थिक होती है ये। इसके अलावा जब हार्ट, दिल से जब खून बाहर की साइड शरीर के अंदर जाता है, सबसे पहले महाधमनी से ही जाता है, अरोट्रा से जाता है, फिर अरोट्रा छोटी छोटी आर्टरीज में
यानी ये महाधमनी छोटी छोटी धमनियों में परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, ये जो धमनियां हैं, ये जो आर्टरीज है, आगे जाके और छोटी छोटी ट्यूब्स में चेंज टूटती होती है, डिवाइड होती रहती है और एंड में जाकर ये बहुत ही पतली जो ट्यूब है, जिसको हमने बोला था क्या कैपिलरीज यानी कि केशरिकाएं बोला, वहां पे चल जाता है। वहां से उस टिश्यू को, उस ऊतक को या उस कोशिका को क्या मिल जाता है, रक्त मिल जाता है। उस रक्त से क्या वो ऊतक यानी वो टिश्यू यानी या वो सेल यानी कि कोशिका, उसमें से क्या लेता है, उस ब्लड में से जो भी उसको जरूरत है, उस रक्त में से जो भी उसको आवश्यक तत्व है, आवश्यक पोषक तत्व जो कि हमने डाइजेस्ट तोड़ के एंड में अपने ब्लड में अपने ऐड किए। दूसरा ऑक्सीजन जो कि हमने और रेस्पिरेटरी के थ्रू अपने लिया, उसको सेल के अंदर लेता है। फिर उसको लेने के बाद जो इसके अंदर सेल के अंदर जो यानी कोशिका के अंदर जो वेस्ट बनता है, जो अपशिष्ट बनता है, साथ में ही जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, उसको वापस कहाँ डाली जाती है, उसी पतली ट्यूब यानी पतली रक्त वाहिनी में डाली जाती है। और वो कैसे कैपिलरीज है, वो जो आई थी तब तो उसमें प्योर था, अब जाते समय कौन सा हो गया, इम्प्योर यानी कि अशुद्ध, यानी कि ऑक्सीजन रहित, मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं है ऐसा रुधिर उसमें रहता है। फिर धीरे धीरे वो आगे जाके सारी की सारी जो कैपिलरीज है मिलने वापस मिलने लग जाती है। वापस मिलने के बाद आगे जाके छोटी छोटी ट्यूब्स में, जिसको बोला गया है शिराएं यानी कि वेन्स बोला गया है। अब वेन्स के अंदर कैसा ब्लड फ्लो कर रहा है, यानी जो शिराएं के अंदर कैसा ब्लड फ्लो करता है, तो याद रखना शिराओं के अंदर अशुद्ध खून यानी कि डीऑक्सीडाइज्ड ब्लड बहता है। अब ये जो है ये सारी भी कैशेरिकाएं सॉरी जितनी भी जो शिराएं है वेन्स है, वापस में आगे जाके मिलते एक बड़ी शिरा में मिल जाती है, जो शिरा हार्ट के अंदर जाती है। मतलब एक ऐसी वेन्स में मिल जाती है, जो वेन्स कहाँ जाती है, हार्ट के अंदर जाती है। उस मेन या उस मुख्य वेन्स को क्या बोला जाता है, वेना केव्स या महाशिरा बोला जाता है। अब देखो महाधमनी तो वो क्या हो गई, वो आर्टरी हो गई जहां से हार्ट से अंदर से ब्लड बाहर निकलता है, हृदय से बाहर निकलता है, उसको बोला गया महाधमनी या अयोट्रा। और वेना केव्स महाशिरा जिसको बोला गया कि वो ट्यूब जहां से जितना भी जो इम्प्योर ब्लड है, अशुद्ध रक्त है, वो कहाँ आता है, उस हार्ट के अंदर आता है। अब पल्मोनरी वेन्स क्या है, अब देखो इसका जस्ट उल्टा है। वेन्स के अंदर यानी शिराओं के अंदर अशुद्ध ब्लड रहता है, लेकिन पल्मोनरी जो वेन्स है या जो फुसफुस शिरा है, वो अकेले एक ऐसे शिरा है जिसके अंदर प्योर यानी शुद्ध जो रक्त है वो फ्लो करता है। अब ये कैसा होता है, अब देखो आपकी बॉडी के अंदर जितना भी इम्प्योर था ब्लड यानी इम्प्योर जो रक्त था, अशुद्ध रक्त, वो आपके आ गया हार्ट तक आ गया। हार्ट से यानी हृदय से वापस कहाँ जाएगा, वो वहां जाएगा फुसफुस यानी कि लंग्स के पास। अब वो जो है वहां पे शिरा नहीं है, हृदय से लेकर फेफड़ों तक यानी हार्ट से लेकर जो लंग्स तक जो ट्यूब है, जो वेसल्स है, वो जो वेसल्स है जिसमें इम्प्योर जा रहा है, वो कौन सी है, वो वेन्स नहीं थी, वो कौन सी थी, आर्टरी, वो भी पल्मोनरी आर्टरी यानी फुसफुस धमनी। अब हार्ट से यानी हृदय से लंग्स के अंदर से जब वो प्योर हो चुका है, यानी फेफड़ों से जब वो रक्त शुद्ध हो चुका है, अब वो शुद्ध रक्त वापस हार्ट तक यानी कि हृदय तक जाएगा। तो वो जो है, वो जो वहां पे ब्लड वेसल्स है ना, वहां पे जो ब्लड वेसल्स है, वो कौन सी ब्लड वेसल्स है, वो कौन सी होती है, वो होती है आपके पल्मोनरी वेन्स यानी फुसफुस शिरा, जिसके अंदर क्या होता है, आपके प्योर यानी कि शुद्ध ब्लड बहता है। ठीक है, इसके अलावा जो बीच में ये एक लिम्स यानी लसीका लिखा हुआ है, ये क्या है, जो अपने अंदर जैसे ब्लड सर्कुलेशन होता है, रक्त संचरण होता है, वैसे वैसे हमारे अंदर एक और द्रव्य एक और फ्लूइड पाया जाता है, जिसको हम लिम्स यानी कि लसीका कहते हैं। और इसके लिए भी अब हमारे शरीर के अंदर रक्त परिसंचरण तंत्र के समान ही एक और तंत्र यानी कि एज लाइक द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारे अंदर क्या होता है, कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसके द्वारा लिम्स अपनी बॉडी में घूमते हैं। ये जो लिक्विड है ये पूरा बॉडी में घूमता है। लेकिन एक बात याद रखना कि ब्लड सर्कुलेशन जो है ना हमारे अंदर, वो कैसा होता है, क्लोज ब्लड सर्कुलेशन है जो। लेकिन जो लिम्फेटिक जो सिस्टम है हमारे अंदर, जो लसीका तंत्र है, वो कैसा है, खुला तंत्र है। ये अपना हो गया। इसके बाद अपन बात करते हैं, अब तक जो बात हो रही थी बीच में आपको देखा था कि आपके लंग्स क्या कर रहे हैं, आपके लंग्स में फिल्टर हो रहा है, या फिर फिल्टर क्या, आपके एक्सचेंज हो रहा है, इम्प्योर प्योर में चेंज हो रहा है, यानी कि अशुद्ध जो रक्त है वो आते समय तो अशुद्ध है उस लंग्स के अंदर, लेकिन जाते समय कैसा हो जाता है, शुद्ध। और जो
टिश्यूज में है, वहां पे क्या जो प्योर है वो इम्प्योर में चेंज हो रहा है, लेकिन वहां से लेकर वहां तक के बीच में का जो सफा है उसके बीच में आता है आपके हार्ट यानी कि हृदय। अब हृदय के बारे में अपन पढ़ते हैं। अब देखो हृदय की बात करो तो ये जो है गहरे लाल कलर का होता है, एक ऑर्गन होता है, एक जो अंग होता है। अब ये जो है ये इसकी जो आकार है वो मुट्ठीनुमा होता है, जो आप पिक्चर में देखते हैं वैसे शेप नहीं है इसकी, उसकी शेप लगभग ऐसी होती है। और अलग अलग जो है बुक्स उसमें डायग्राम्स के अलग अलग दिए हुए हैं, जिसमें एक ये भी दिया हुआ है। आप जो चाहें उनमें से कोई भी बना सकते हैं, लेकिन याद रखना इसको प्रैक्टिस जरूर आपको करनी है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक याद रखना कि जो हार्ट है यानी कि जो हृदय है उसके ऊपर बहुत ही पतली एक झिल्ली, एक मेम्ब्रेन का क्या होता है, कवरिंग होती है, आवरण होता है, उसको क्या बोला जाता है, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम हिंदी में लिखना भूल गया, उसको बोलते हैं हृदय आवरण। क्या बोलते हैं, हृदय आवरण या पेरिकार्डियम। अब तो ये जो है उस मेम्ब्रेन मतलब एक थैली नुमा स्ट्रक्चर है, उसके अंदर होता है ये। तो इसके और उस मेम्ब्रेन यानी उस झिल्ली के बीच में क्या होता है, लिक्विड होता है। जिस लिक्विड के अंदर ये रहता है, हार्ट रहता है, तो यानी वो द्रव्य होता है, जिस द्रव्य के अंदर हृदय, उस थैलीनुमा स्ट्रक्चर, थैलीनुमा जो स्ट्रक्चर उसको क्या बोला गया, हृदय आवरण, उसके मध्य रहता है। उसको क्या बोलते हैं, ये पेरिकार्डियम फ्लूइड या हृदय आवरण द्रव्य कहा जाता है। अब देखो इसमें मेजरली 4 चेंबर्स होते हैं, ऊपर के 2 चेंबर्स और नीचे के 2 चेंबर्स, यानी 2 कोश, 4 कोश बोल सकते हैं, ऊपर के 2 कोश और नीचे के 2 कोश। ऊपर के जो 2 कोश होते हैं उनका आकार अपेक्षाकृत नीचे के 2 कोशों से छोटा होता है। ऊपर के 2 चेंबर्स होते हैं उनका आकार नीचे के 2 चेंबर्स होते हैं उनसे क्या होता है, छोटा होता है। इसी को क्या बोला जाता है, इन जो बड़े ऊपर वाले चेंबर्स है उनको आर्ट्रियम यानी कि आलिंद कहा जाता है, आलिंद, ठीक है। और जो नीचे वाले जो चेंबर्स यानी कोश होते हैं इनको क्या होता है, वेंट्रिकल कहा जाता है यानी कि निलय, ठीक है। इसके अलावा इसके बीच में जो आपको ये दिख रहा है इसको सेप्टम बोलते हैं, विभाजक। ये जो नहीं है ये आपका क्या कहलाता है, विभाजक या सेप्टम, जो कि लेफ्ट वाले जो है ना पार्ट को राइट वाले पार्ट से, नहीं लेफ्ट वाला दाएं हिस्से को बाएं हिस्से से अलग विभक्त करता है, ठीक है। अब इसमें होता है क्या है, ये एक साइड आपके ब्लड आता है, दूसरा साइड आपके ब्लड जाता है। और ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस कैसे होती है, ये जो प्रक्रिया इसको होने के लिए क्या, ये जो हार्ट यानी हृदय है वो लगातार क्या होता रहता है, संकुचित और शिथिल, यानी एक बार तो इसका क्या होता है, एक कंस्ट्रक्ट होता है और एक बार रिलैक्स होता है, ठीक है। एक बार तो ये कंप्रेस बोल सकते हैं, कंप्रेस होता है, एक बार रिलैक्स होता है, ठीक है। अब इसके कंप्रेशन को क्या बोला जाता है, सिस्टोल यानी प्रकुंचन। और इसके जब ढीला जाता है उस प्रोसेस, जब ये थोड़ा शिथिल ढीला हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, उसको क्या बोलता है, डायस्टोल यानी अनुथितिलन, ठीक है। मतलब जब ये कंप्रेस होता है तो उसके अंदर से क्या होता है, जो भी ब्लड है, जो भी रक्त है वो पूरे शरीर के अंदर चल जाता है और या फिर लंग्स में चल जाता है, ठीक है। जब रिलैक्स होता है तो पूरा का पूरा जो ब्लड है वो क्या, जो लंग्स से तो कहाँ जाता है, आपके हृदय में, हार्ट में, और पूरी बॉडी से भी हार्ट में आ जाता है। इसको समझते हैं एक बार के लिए। देखो ब्लड सर्कुलेशन को देखते हैं अपन। एक बार क्या हुआ, एक बार देखो, जैसे कि सपोज करो आपके जो एक सबसे पहले लंग से स्टार्ट करते हैं, लंग से यानी फेफड़ों से कोई भी रक्त है वो पहले कहाँ गया, वो आपके गया इस डायग्राम के हिसाब से इधर की साइड, जो लाल दिया हुआ है, लाल यानी शुद्ध रक्त है, यानी फेफड़ों से जो रक्त है वो कहाँ आया, सबसे पहले बाएं आलिंद में, ठीक है, यानी लेफ्ट आर्टरी में आया। अब यहाँ से यहाँ बाएं नीले में जाता है, बाएं आलिंद से बाएं नीले में, यानी लेफ्ट आर्टरी से लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेकिन बीच में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, एक गेट नुमा स्ट्रक्चर होता है, एक वॉल्व नुमा स्ट्रक्चर होता है। ये जो है इसका ये यहाँ पे इस साइड कौन सा होता है, इसको बोलते हैं द्विवर्णी कपाट या बाइकस्पिड वॉल्व्स या मिट्रल। ये क्या करता है, ये लेफ्ट आर्टरियम को लेफ्ट वेंट्रिकल से अलग करता है, यानी बाएं आलिंद को बाएं नीले से अलग करने का कार्य कौन करता है, द्विवर्णी कपाट। द्विवर्णी कपाट को आप ऐसे समझ सकते हो अपने गेट से, कि अपना जो गेट है
वो आपने देखा है कभी कि हमेशा वो एक साइड ही खुलता है। अगर वो इंसान है जिसको मैं हाथ बांध दूं जो और वो खींच नहीं सके उसको, वो क्या करे, अगर वो बाहर से अंदर की साइड आएगा तो जब वो आएगा तो उसकी वजह से गेट जो है वो खुल जाएगा और वो अंदर आ जाएगा। अगर मैं उस गेट को वापस बंद कर दूं और वापस उसको बाहर जाने के लिए बोलूं तो वो बाहर नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि बार बार वो गेट से भिड़ेगा जरूर, लेकिन वो गेट जो है दूसरी साइड तो खुल नहीं सकता, वो आपके जो गेट है वो वन साइड ओपन होगा। ठीक है, वैसे ही वैसे यहाँ पर जो ये बाई का स्पीड जो वॉल्स यानी द्विपल्ली का पार्ट है ये भी क्या एक साइड ही ओपन होता है। इससे क्या होता है कि जो हार्ट जो ब्लड है यानी जो रक्त है जो कि बाय नीले में यानी लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गए हैं वो वापस उल्टे कहाँ नहीं जा पाते, बाय आलिंद में यानी लेफ्ट आर्टरी में नहीं जा पाते। अब जो हार्ट जो ब्लड है वो यहाँ पे आ गया। अब जैसे ही क्या होगा, जैसे ही ये श्रिंक होंगे, जैसे ही कंप्रेस होगा हार्ट, तो ये जो ब्लड है ये कहां से, यहां से होते हुए बॉडी में चल जाएगा। अब मैंने बताया था कि जहां से होते हुए पूरी बॉडी में जो प्योर ब्लड जाता है उस ब्लड वेसल को क्या बोलते हैं, उस रक्त वाहिनी को बोलते हैं अपन अरोटा यानी महाधमनी। तो ये क्या, ये वाली जो ट्यूब है आपकी क्या कहलाएगी, आपकी अरोटा यानी कि महाधमनी। ठीक है, और जो ये ब्लड जहां से आ रहा है ये क्या है, ये आपके धमनी नहीं, क्या शिरा है, कौन सी वाली, फुफ्फुस शिरा यानी पल्मोनरी विंस। ये तो हो गया आपकी पल्मोनरी विंस यानी फुफ्फुस शिरा, और ये क्या हो गया आपका अरोटा यानी कि महाधमनी। अब यहां से पूरे शरीर के अंदर चला गया, पूरे शरीर के अंदर अलग अलग कोशिकाओं में चला गया, अलग अलग ऊतकों में चला गया, जहां से अंदर सेल के अंदर डिफ्यूजन यानी विसरण के द्वारा आवश्यक तत्वों को उसने अंदर ले लिया, जिसमें अंदर एटीपी का फॉर्मेशन हुआ, का निर्माण हुआ किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड भी बनी और कुछ और वेस्ट भी जो एक्स्ट्रा बना सेल के अंदर वो भी शरीर के अंदर रक्त के अंदर आ गया। अब वो रक्त कैसा हो गया, इम्प्योर यानी कि अशुद्ध। अब वो इम्प्योर जो रक्त है जो कि शरीरिकाएं यानी कि कैप्राइज में आ गया है वो धीरे धीरे आगे जाते जाते शिराओं में चल जाएगा यानी विंस में चल जाएगा। अब वो सारी विंस से आगे जाके आपस में एक बड़ी विंस यानी बड़ी शिरा में जुड़ जाएगी, और जो बड़ी शिराएं हैं जो अलग अलग, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से भी आ रही है, अलग अलग भागों के शरीर के अलग अलग भागों से आ रहे हैं। तो ये जो टोटल है ये क्या, इनको क्या बोलेंगे, वीना केव्स या महाशिरा, जहां से ये पूरा का पूरा जो इम्प्योर है ब्लड यानी कि अशुद्ध ब्लड रक्त जो है वो कहाँ प्रवेश कर रहा है, हृदय के अंदर। तो इनको बोलेंगे, ये जो है जहां से आ रहा है ब्लड इसको क्या बोलेंगे, वीना केव्स या महाशिरा। अब यहां से जो है ब्लड यहाँ पे आ गया, ये आपके राइट आंट्रियम या दाया आलिंद। अब यहां से यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दाया जो नीचे वाला चैम्बर है, जो नीचे वाला जो कोश है उसमें क्या है, राइट वेंट्रिकल या दाया नीले, यहाँ पे ब्लड जाएगा। अब इन दोनों को सेपरेट करने वाला, इन दोनों को विभाजित करने वाला जो कपाट है, जो वॉल्व है, उसको बोलते हैं ट्राइक्यूपिड। अब यहाँ ट्राइक्यूपिड यानी यहाँ तीन की साइड, यहाँ पे डबल। ठीक है, ये हो गया ट्राइक्यूपिड यानी द्विवर्ली कपाट, ये होता है द्विवर्ली कपाट। द्विवर्ली कपाट लेफ्ट और लेफ्ट यानी बाएं आलिंद को बाएं नीले से अलग करता है, जबकि त्रिवर्ली कपाट या ट्राइक्यूपिड जो है वो राइट आर्टिकल को राइट वेंट्रिकल से अलग करता है। ठीक है, अब यहाँ से जो आपका है वापिस ये क्या होगा, कंप्रेस होगा। कंप्रेस होने से जो ब्लड है, जो इम्प्योर ब्लड है वो कहाँ जाएगा, लंग्स में। अब लंग्स आपके दो है, तो कौन से लंग्स में जाएगा, दोनों लंग्स में जाएगा। देखो यहाँ जाके दो में टूट गया, एक तो चला गया लेफ्ट में, एक चला गया राइट में। अभी ये जा रहा है आपके कहाँ पे, आपके लंग्स यानी कि फेफड़ों के अंदर। तो ये जो ये वाली ट्यूब है, इन ट्यूब, इस ट्यूब को क्या बोलेंगे हम, इस ट्यूब को बोलेंगे हम पल्मोनरी आर्टरी। इम्प्योर ब्लड है, अशुद्ध रक्त है, लेकिन फिर भी हम क्या बोलेंगे इसको, पल्मोनरी आर्टरी या फुस्फुस धमनी। ठीक है, और यहां से क्या होगा, आपका जो पूरा ब्लड है, जो रक्त है, वो कहां चल जाएगा, लंग्स के अंदर, इन फेफड़ों के अंदर, और वो क्या हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो हमारा जो हार्ट है यानी जो हृदय है वो एक स्पेशल या एक विशेष मांसपेशियों से मिलकर बना होता है, जो कि करती है लगातार, जिसका हमारा कंट्रोल नहीं रहता है, और ये लगातार क्या करती रहती है, मोशन करती रहती है। इस तरह का जो गति है इसको क्या, गति प्रेरक या पेस मेकर इसे कहा जाता है। ठीक है,
और हमारे जो शरीर है उसको डबल ब्लड सर्कुलेशन होता है। डबल ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, दोहरा रक्त परिसंचरण कैसे होता है, देखिए कि हमारे शरीर के अंदर दो बार क्या होता है, रक्त का प्रवाह होता है, सेम रक्त का 2 बार प्रवाह होता है। इसके लिए देखिए जैसे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है बुक के अंदर कि मान लीजिए कोई रक्त है जो कि शरीर से कहाँ आ रहा है, आपके हृदय के अंदर आ रहा है, हृदय से कहाँ जाता है, वो आपके लंग्स यानी कि फेफड़ों में, वहां से वही जो रक्त है वो कहाँ जाता है, आपके वापस हृदय में, और हृदय से वापस शरीर में। तो एक बार लेफ्ट साइड के साइड एक बार राइट साइड के साइड, एक बार बाएं तरफ एक बार दाएं तरफ आने की वजह से इसको क्या बोला जाता है, दोहरा रक्त परिसंचरण या डबल ब्लड सर्कुलेशन कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद का जो टॉपिक है वो ब्लड है, जो रक्त है उसको अपन ने उसको ब्लड ट्यूब्स को यानी कि रक्त वाहिनियों को 2 में बांटा था, धमनी शिरा, जिसको मैं ऑलरेडी स्टार्टिंग में पढ़ा चुका हूँ। तो यह आज का हमारा